नमस्कार, मैं हूं नम्रता ताम्रकार और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। रुक करते हैं खबरों की ओर। अगर जिंदगी में किसी भी लक्ष्य को पाने की चाहत हो तो मुश्किल आड़े नहीं आती है। ऐसा ही एक किस्सा सामने आ रहा है बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत भाला से, जहां की एक बेटी रेखा ने आज अपनी कहानी से लोगों को विफलता में भी सफलता हासिल करने की प्रेरणा दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। रामानुगंज के लरंगसाई कॉलेज एमए फाइनल ईयर की छात्रा है। आज अपनी कहानी से लोगों को इंस्पायर कर रही है। बता दें कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बैठकर पढ़ाई कर रही रेखा कॉलेज की लाइब्रेरी से पुस्तक तो ले आई, लेकिन रेखा के पास आगे की पढ़ाई करना तो दूर, कॉपी पेन खरीदने तक के पैसे नहीं थे, जिसके चलते थक हार कर बुक वापस करने कॉलेज पहुंची। रेखा जब लाइब्रेरी बुक वापस करने गई तो लाइब्रेरी प्रभारी ने उससे किताबें वापस करने की वजह पूछी, जिस पर रेखा ने अपनी परेशानी लाइब्रेरी प्रभारी से साझा की, जिसके बाद लाइब्रेरी प्रभारी ने प्राचार्य महोदय से संपर्क करवाकर रेखा की मदद का जिम्मा उठाया। मेरा नाम रेखा है। मैं ग्राम पोस्ट लोधा की रहने वाली हूँ। फिलहाल रामपुर में दीदी के यहाँ रहती हूँ और मैं नेट का तैयारी की थी और इसमें ज़्यादा सहयोग खैरवार सर किए। मैं मतलब बुक जमा करने आ गई थी और फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो घर वाले बोले कि मत पढ़ो इसे करके, तो बुक जमा करने आ गई थी। फिर सर बोले कि बुक नहीं है नेट का इसे करके, तो मैं बोली कि नहीं है, तो सर बोले कि हम लोग स्टाफ में मतलब वो सब चर्चा करके व्यवस्था कर देंगे। तो सर मतलब 2 मार्च को बुक दिए थे। फिर उसी के अकॉर्डिंग मतलब सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ और एग्ज़ाम जैसे ऑनलाइन होता था सेमेस्टर का, तो उसके साथ ही मैं मतलब उसका भी नेट का भी तैयारी स्टार्ट कर दी। साथ में मतलब एक सहपाठी भी है, दीपक, को भी तैयारी करता था, कुछ बढ़िया मदद वो भी किया है। वहीं कुछ दिनों बाद जब वह कॉलेज आई तो समस्त कॉलेज के अध्यापकों ने उसके लिए पुस्तक एवं अन्य सामग्रियां प्रदान की, जिसके बाद से रेखा की पढ़ाई जारी है। आपको बता दें कि रेखा ने एमए की पढ़ाई करते हुए अपने प्रोफेसर से सहयोग लेकर फर्स्ट टाइम में ही नेट की परीक्षा पास कर ली और देखते ही देखते रेखा की उपलब्धि पेपरों की सुर्खियां बन गई। ऐसे में रेखा अपनी सफलता के बलरामपुर जिले में एक नई कहानी लिख रही है, जिससे संदेश मिलता है कि सुविधाओं का अभाव होने पर रोने वाले लोगों को रेखा से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिसने आर्थिक स्थिति कमजोर होने एवं संसाधनों की कमी होने के बावजूद भी नेट की परीक्षा पास कर मिसाल पेश की। रेखा पढ़ने में बहुत होशियार है। प्रथम सेमेस्टर में जब वो प्रवेश ली थी, क्योंकि वो साइंस बैकग्राउंड से है, तो उसका जो आईक्यू लेवल है बहुत अच्छा है। कुछ भी बताते हैं तुरंत तो कैच करती है। तो प्रथम सेमेस्टर की बात है, प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट आया, उसके पश्चात वो पढ़ाई छोड़ना चाहते थे। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। मैंने निमाई सर जी ने समझाया उनको कि जो है अपनी पढ़ाई जो है जारी रखें, हम लोग पूरी मदद करेंगे। और उनको विभाग की ओर से हमने पुस्तक भी प्रदान की और उन्होंने खूब मेहनत किया और मेहनत का नतीजा है कि वो तृतीय सेमेस्टर में रहते हुए भी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। तृतीय सेमेस्टर में अभी जो है परीक्षा होने वाली है, उसके पश्चात 4th सेमेस्टर, और पूरा विश्वास है कि वो अपने मुकाम में पहुँचेगी। यह दूरस्थ अंचल के आदिवासी बहुल क्षेत्र के लिए जो एक ऐसे परिवार की छात्रा है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है और वो पढ़ाई बड़ी मुश्किल से कॉलेज पहुंची थी और बीएससी तक की, और बीएससी करने के बाद उन्होंने अपना ट्रैक चेंज करके हिंदी एमए में एडमिशन ले ली और पहले सत्र ही के क्लास होने के बाद जैसे ही 3rd सेमेस्टर में एडमिशन, उस समय नेट का एग्ज़ाम का आया, उन्होंने एग्ज़ाम दिया और उन्होंने क्वालिफाई हुआ। इसलिए महाविद्यालय परिवार पूरा गर्वान्वित है, उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस बात को लेकर हमने उस दिन डीजे साहब के सामने बात रखा, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया, जितने भी मंच के लोग उनको सराहना किए।
कि ये बच्ची निश्चित है आगे जाएगी और ये रामानुजन परिषद का नाम रोशन करेगी। बलरामपुर एक ऐसा आदिवासी बहुल इलाका है जहाँ पे पहुँच विहीन बहुत सारे क्षेत्र हैं। इस पहुँच विहीन क्षेत्र से एक बच्ची जो नीट की परीक्षा में जब अपने थर्ड सेमेस्टर में रहते हुए उन्होंने पास किया है, आइए रेखा से मिलते हैं और रेखा से जानते हैं उनकी किस तरीके से नेट की उन्होंने तैयारियाँ की और किस तरीके से उन्होंने अपनी पढ़ाई की, और अब उनके टीचर भी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी जानेंगे। पहले तो रेखा, आपको बहुत बहुत बधाई, और आपने कैसे तैयारियाँ की इसके बारे में मुझे विस्तार से बताइएगा। थोड़ा सा खड़े हो जाइएगा तो अच्छा बात है। ये हैं रेखा, जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होने के बावजूद भी नीट की परीक्षा इन्होंने थर्ड सेमेस्टर में रहते हुए पास किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र की पहली ऐसी बच्ची है जिन्होंने फर्स्ट बार में ही इन्होंने नीट की परीक्षा पास की। पहले अपना परिचय दे दीजिएगा पूरा। मेरा नाम रेखा है, मैं ग्राम पोस्ट लोधा की रहने वाली हूँ और मैं अभी दीदी के यहाँ रामपुर में रहती हूँ। जी, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? जी, पहले वे तो माना कर रहे थे पढ़ने के लिए, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो फिर मैं बुक जमा करने आ गई थी। फिर सर लोग बोले कि सहयोग मतलब आप आगे की पढ़ाई छोड़ना चाहती थी, मतलब मैं पढ़ाई नहीं करूँगी क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसको लेकर आप पढ़ाई छोड़ना चाहती थी। तो फिर आगे का पढ़ाई आपने कैसे किया और किन किन लोगों ने आपको मोटिवेट किया? जी सर, मैं खैरवार सर की मदद से आगे की पढ़ाई कर पाई। नीट की परीक्षा और आगे की पढ़ाई है ना, और आगे की पढ़ाई खैरवार सर की मदद से आपने किया है जी। तो आगे और क्या सोचा है आपने, और क्या करना चाहती हैं? कुछ सोचा है अपने भविष्य के बारे में? जी सर, अब सिर्फ मतलब एपी का तैयारी करके प्रोफेसर बनना। एपी की तैयारी कर आप प्रोफेसर बनना चाहती हैं, दूसरे को भी ज्ञान बांटना चाहती हैं आप। ठीक है, और कुछ अपने सपाटी और आने वाले जो छात्र छात्राएँ हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपका आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, सब चीज़ होते हुए भी कैसे सफलता प्राप्त किया जा सकता है, इसका कुछ मूल मंत्र या गुरु मंत्र बता सकती हैं? जी सर, जैसे प्रवेश लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में तो सर बताते हैं, तो सर उन लोग भी फॉलो करेंगे सर का बताया हुआ, तो वे लोग भी अपने मुकाम को हासिल करेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब है गुरु का ज्ञान को अगर लोग फॉलो करें तो खुद ही सफलता मिल सकता है। चलिए, रेखा की जो सर हैं गरवार सर, वो भी यहाँ पे हैं और इनका बहुत इन्होंने नाम लिया कि इनकी मदद से ही ये आगे की पढ़ाई कर पाई हैं, क्योंकि इनके जो आर्थिक स्थिति थी वो ख़राब थी और ये पढ़ाई छोड़ना चाहती थी, आगे की पढ़ाई करना ये नहीं चाह रही थी, और अपने जो बुक्स हैं वो भी कॉलेज में जमा करने आ गई थी, लेकिन इन्होंने इनको मोटिवेट किया और आगे की पढ़ाई करने के लिए प्रेरणा दिया। आइए जानते हैं कि इस बच्ची के साथ साथ इनका क्या विचार है, जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट कर पाते हैं और उनका क्या। सर, अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं रमेश कुमार खैरवार, सहायक प्राध्यापक हिंदी, और इस महाविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष भी हूँ। सबसे पहले तो मैं रेखा को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जो उन्होंने पहले ही प्रयास में नेट जैसे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। और सर, जैसा कि बच्ची ने बताया कि इन्होंने पढ़ाई छोड़ने के उद्देश्य से अपनी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसको कॉलेज में जमा करने आ गई थी, तो आपने इसको कैसे मोटिवेट किया और इसको पढ़ाई मतलब सामग्री आप कैसे उपलब्ध कराएं? प्रथम सेमेस्टर में उत्तीर्ण की, उसके पश्चात द्वितीय सेमेस्टर वो पढ़ना नहीं चाहते थे, उनके पास प्रवेश के लिए और परीक्षा फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो पुस्तक जमा करने आ गए थे। तो उन्हें हमने मोटिवेट किया, प्रोत्साहन दिया कि आप कर सकते हो, क्योंकि पढ़ने में बहुत तेज़ है और होशियार भी है। तो हमने उसको मोटिवेट किया और हमारी बातों को उन्होंने माना, और आज उन्होंने मेहनत किया और मेहनत का नतीजा निकल कर के सामने आया। इससे महाविद्यालय परिवार पूरा खुशी जाहिर कर रही है। विभाग जो है बहुत प्रसन्न है। साथ ही साथ इस महाविद्यालय के जो जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी उत्साह मिलेगा, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। इस क्षेत्र की पहली बच्ची है, क्या कहना चाहेंगे कि पहले तो बहुत सारे ऐसे जो कंपटीशन के थे उसमें बहुत कम बच्चे इस क्षेत्र से आ पाते थे, लेकिन अब कुछ बच्चे जो हैं लगातार सफलता प्राप्त कर रहे हैं। बहुत से ऐसे हमारे क्षेत्र के ऐसे डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, और कई तो हमारे यहाँ अपर कलेक्टर तक अब निकल कर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि ऐसे बच्चे को कैसे बाहर लाया जा सकता है, जिन प्रतिभावान बच्चे जो हैं? इससे 5 साल पहले विजेता गुप्ता नाम की एक छात्रा थी, जिन्होंने नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की
और इस महाविद्यालय का नाम रोशन किया। उसके पश्चात जो है आज रेखा है, कुमारी रेखा, जो कि तृतीय सेमेस्टर में अध्ययनरत है, उन्होंने नेट की परीक्षा पास की। और इस क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनमें प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन उनके पास पढ़ने के पर्याप्त संसाधन नहीं है, उनके पास आर्थिक समस्या है, आने जाने की समस्या है, वो यहाँ रह करके अध्ययन नहीं कर पाते। तो ऐसे छात्र छात्राओं के लिए पूरे महाविद्यालय परिवार आगे रहता है, उनको मोटिवेट करता है, उनकी आर्थिक मदद भी करते हैं। तो इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं के लिए मदद की आवश्यकता है, आर्थिक और भौतिक रूप से। जैसा आपने देखा कि जैसा सर ने बताया कि इस क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इनके सहपाठी भी यहाँ पे हैं और इनसे भी जानेंगे कि रेखा का जो क्लासरूम में क्या बिहेवियर रहता था, किस तरीके से वो पढ़ाई करती थी और उन क्या तैयारियाँ करती थी, किस तरीके से पढ़ाई करती। आपका नाम? मेरा नाम हुस्न बानो है। तो रेखा के बारे में कुछ बता पाएंगे, क्लास में किस तरीके से पढ़ाई करती थी? जी, और पढ़ने मतलब पढ़ाई अच्छे से करती थी और पढ़ने में अच्छी ही थी। जैसा इन्होंने बताया कि भाई रेखा पढ़ाई करने में फर्स्ट सेमेस्टर से ही काफ़ी अच्छी थी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वो बीच में ही पढ़ाई छोड़कर कॉलेज से जाना चाहती थी, लेकिन क्लास टीचर एवं कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं अन्य लोगों ने इनकी मदद की और जो पढ़ाई की सामग्री है वो उपलब्ध कराएं और नेट की भी उन्होंने तैयारियां करवाई। साधना न्यूज़ के लिए बलरामपुर से सुनील ठाकुर की खबर। रेखा